कोया के एसडीएम रिंकू सिंह राही ने वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाकर मांगी माफी। यूपी की शाहजहांपुर की पोया तहसील में बीते 3 दिनों से चल रहे अधिवक्ता आंदोलन के बीच जो दृश्य सामने आया उसने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी बल्कि अफसरशाही की छवि को एक नई दृष्टि से देखने पर भी मजबूर किया। नवागत एसडीएम एवं ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह राही द्वारा धरना दे रहे अधिवक्ताओं के समक्ष सार्वजनिक मंच पर कान पकड़कर उठक बैठक लगाना सामान्य प्रशासनिक व्यवहार से इतर एक असाधारण पहल थी। इस घटना का घटनाक्रम भले ही एक छोटे विवाद से उपजा, जहां एसडीएम ने दीवार पर पेशाब कर रहे अधिवक्ता को टोका और जवाब में ब्राह्मण जनेऊधारी की आपत्तिजनक दलील दी गई। पर इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। रिंकू सिंह ने माइक संभालते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। और फिर उसी क्षण उन्होंने मंच पर ही कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। ये दृश्य न सिर्फ अप्रत्याशित था बल्कि प्रशासनिक परंपराओं के लिहाज से अलाभकारी साहस भी कहा जा सकता है, किंतु इसने ये संदेश जरूर दे दिया है कि अधिकार यदि उत्तरदायित्व से खाली हो तो वह अहंकार बन जाता है। और जब कोई अफसर अपनी पद की मर्यादा को मानवता के तराजू पर तौलकर जनता से संवाद स्थापित करता है तो वह सत्ता का नहीं सेवा का प्रतीक बनता है। बेशक ये घटना 2 मतों को जन्म देती है। एक वर्ग इसे प्रशासकीय गरिमा के विरुद्ध मानता है और इसे अधीनस्थ वर्ग के समक्ष अधिकारी की छवि के कमजोर पड़ने जैसा दिखता है, जबकि दूसरा वर्ग इसे लोक सेवा से मानवीय दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण मानता है, जहां अधिकारी पद नहीं व्यक्ति बनकर खड़ा होता है। सवाल ये नहीं कि एक प्रशिक्षु आईएएस को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, सवाल ये है कि जब विवादों और आंदोलन की आग में झुलस रही जनता प्रशासन से संवाद की अपेक्षा करती है, तब क्या केवल दंड और निर्देश ही समाधान है? रिंकू सिंह राही ने जो किया वह किताबों में नहीं सिखाया जाता और शायद परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा, पर वह एक ऐसी सीख जरूर दे गया है जिसे जन सेवा के मार्ग पर चलने वाला हर अधिकारी अपने भीतर संजो सकता है। कभी कभी झुककर ही तंत्र को संभाला जा सकता है।